अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 9 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन है। चीज़ें तो बहुत सी हैं, आज बहुत सी डिस्कस भी करनी है, बहुत से मामला मैंने टेकअप भी किए हैं। नाउमीदियाँ अपनी जगह, लेकिन अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें आप। यू शुड, आपका काम है दरवाज़ा खटखटाते रहे और रिज़ल्ट आपके हाथ में है नहीं और हो भी नहीं सकते। ये रब का या हमारी कुदरत का एक निज़ाम है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात और डिक्टेटरशिप, यानी स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात को चैलेंज कर दिया है, मजाक बनाया हुआ है। नज़रबंदी के अहकामात, यानी कितने ये जो बातें कर रहे थे कि हमने तो कुछ किया नहीं है, इतनी नज़रबंदी के ऑर्डर से जारी क्यों किए हैं, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। और लूट मार के लिए मैसेजेस कर रहे थे। हमारा काम, कौन सा इदारा है जो काम कर रहा है यहाँ पर बैठे, ज़रा वो जिक्र करना ज़रूरी है। करप्शन, इल्ज़ामात इतने खुल के सामने आ रहे हैं। और ज़िमनी इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद काफ़ी हलचल हो रही है। बड़ी तादाद में सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी के लोग आमने सामने हैं। लेकिन जाहिद किशकोरी ने जो रिपोर्ट दिया कि 58,000 के करीब लोग इसमें बड़ी वजाहत के साथ सामने हैं और 750 से ज़्यादा वो मुबैना तौर पर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल हैं। लेकिन सजी दिखा के खब्बी मारेंगे। वो बुनियादी तौर पर वो भाई ख्वाजा आसिफ, जनरल बाजवा किन को रिप्रेजेंट करता रहा है, किस तरह इस्तेमाल हुए, क्या कुछ हुआ, ये रिकॉर्ड की चीज़ें मौजूद है। किंग मेकर से ज़्यादा ताकतवर होता है और पीछे बैठ कर कंट्रोल करता है। किंग मेकर ये असल है जिनको बचाने के लिए प्यादों की कुर्बानी दी जाती है, ये याद रखिएगा। बाकू, पुर्तगाल, दुबई तो छोटे नाम हैं। अब जो अगली बात मैं सामने रखता हूँ और वो बड़ी अहम बात है कि अगला जो सेफ़ हेवन है वो इसराइल है। ताने बाने जाके यानी वहाँ पर प्रॉपर्टीज़, जायदादें ख़रीदी जाना शुरू हो चुकी हैं। मेरी इतलात है, हो सकता है मैं गलत हूँ इस बात को, लेकिन आने वाले बड़े बड़े नाम आपके सब कुछ छपाई आएंगी। कल सबसे सेफ़ हेवन जो है ना वहाँ होगा और तवज्जो अब सारी वहाँ, इसीलिए बात हो रही है। इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है, इसराइल को तस्लीम करने की बात हो रही है। और इसमें जो नाम आने वाले दिनों में आएंगे वो सियासतदान भी होंगे, मीडिया चैनल मालिकान भी नाम होंगे और वक्त आने पर इंकशाफात किया जाएगा। अभी नाम अहम नहीं है, याद रखिएगा, ये नाम अहम नहीं है, लेकिन ट्रेंड समझिएगा क्या है। यानी पाकिस्तान, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को ज़िंदा और सलामत रखे, सारी आसानियाँ रखे, कायम और दायम रखे, ये सारे को इस पर तवज्जो दें, इसकी तरफ तवज्जो दें, इसको आगे बढ़ाएं। पर आपकी पूरी तवज्जो फोकस बाहर के ममालिक के अंदर है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। इधर टोटल ज़्यादती है सारे प्रोसेस के सामने रखते हुए आप। जी बिल्कुल, मैं आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ ये बातें रखता हूँ। सवाल तो ये है कि ये लोग अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया को तरजीह क्यों नहीं दे रहे। इनको ये रास्ता दिखाया जा रहा है और अमेरिका, बरतानिया ख़ुद इसराइल की आबादगारी चाहते हैं और ये लोग भी चाहते हैं कि माल लूटने बाद चंद सालों बाद इसराइल एक बहुत ही महफूज जगह होगी। इसराइल, आपको पता है, गज़ा में दाखिल हो चुके हैं, मस्जिद अक्सा और सुनहरी गुंबद के ज़ेर साए अपनी इबादत भी कर चुके हैं। उनके मोहल्लों की बुनियाद उनके मुसलमान भाइयों का खून शामिल है। मगर दुनियादारी इंसान का दिल जो है ना वो मुर्दा कर देती है, ये याद रखिएगा। जो बात समझने वाली है ना, यहाँ हम अगर दीन के कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएं तो ये मसाइल ना हो। गज़ा में जुल्म, यानी आप नहाक जाने तो जा रही है, नहीं बोलना। कल चलें आप लोग जाके आबाद हो गए, वहाँ ही हो गया तो क्या आप समझते हैं वहाँ बचत हो जाएगी? वह इसराफील नहीं आएगा, वह जान नहीं निकलेगी, बिल्कुल होगा ये। तो बहुत ही अहम मामला है वो नज़रबंदी की ऑर्डर्स की कानून साजी न करने पर। चीफ सेक्रेटरी को मैंने खत लिख दिया है, जो सेक्रेटरी होम को भी गया है, मरासला अरसाल किया है और बड़ी वजाहत की तरफ से जो चीज़ें सारी है वो सामने रखी गई हैं। बुनियादी तौर पर वजह यह है कि 19 जून, पहले तो 7 नवंबर को
नज़रबंदी के ऑर्डर सेक्शन 3 के तहत जारी हुए थे, उस पर अमल दरामद रोक दिया था जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने। वो फिर किस तरह क्या कहानी है वो सारी आपके सामने मैं बार बार बता चुका हूँ। किस तरह सिंगल जज से केस वो मुल्तान गए या इस्लामाबाद गए, पता नहीं, बहरहाल रोस्टर पे नहीं थे, केस लगाया गया। उस दिन वो यहाँ लाहौर के अंदर थे। फिर ये लार्जर बेंच बन गया। लार्जर बेंच के जब सामने मामला आया, बेंच की कंपोजिशन बता रही थी कि 4 जजेस जो हैं इसको दरखास्त को खारिज करेंगे। ये मैं अपनी गट फीलिंग अंदाजा, लोग भी साफ़ी भी यही बताते थे मुझे। मैं क्या चाहता था, मैं देखे नज़रबंदी का कानून मैं टोटल ख़त्म नहीं करवाना चाहता, मैं इसका सियासी इस्तेमाल, बदनीति पर इस्तेमाल ये रुकवाना चाहता हूँ। और मुहर्रम के दिन थे उन दिनों, तो मैंने इस बुनियाद पर वापस ली कि 3 चीज़ें हो जाएं। ट्रांसपेरेंसी आए सारे प्रोसेस के अंदर। सॉरी, हुकूमत जो है इस पर नई कानून साजी करके ये ध्यान रखे इस बात का, इसमें अपील का हक फ्राहम किया जाए। आज नज़रबंद कर दिया है तो कम से कम उसका अपील का राइट हो, 2 दिनों के अंदर अपील का फैसला करे ताकि अगली रेमेडी आए। अल्टीमेटली आपको कोर्ट में आना पड़ता है, यहाँ पर कोई रेमेडी नहीं है आपके पास, यहाँ पर हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में आना पड़ता है। साथ ये था कि हाई पेनल, ढेर सारी पेनल्टीज हों इसके ऊपर, अगर गलत इस्तेमाल किया तो पता होगा मुझे जेब से पैसे देने पड़ेंगे। तो कभी आप इस तरह का, जब आपके इख्तियारात पे चेक एंड बैलेंस होगा ना, तो ये शफाफियत का सारा अमल जो है ना वो सबूताश किया गया। मौसर इकदाम नहीं अभी तक किए गए। और 5 अगस्त के हवाले से सैकड़ों लोगों के नज़रबंदी के ऑर्डर, गुजरांवाला के ढेर सारे मेरे पास ऑर्डर आए, कोट अद्दू के, भावलपुर के, लिया के, यानी ये पूरे पंजाब के अंदर ये इख्तियार फिर वही उसी तरह ही तूफ़ान बदतमीज़ी की तरह बुनियादी हकूक़ को फेंकने के हवाले से ये इख्तियार इस्तेमाल हुआ। दूसरा जो अहम मामला है शेख इम्तियाज़, इससे पहले आपको पता 26 अरकान की 15 सिटिंग्स के लिए स्पीकर ने मुअत्तल कर दी थी हाज़िरी, नशिस्तों में नहीं आ सकते। शेख इम्तियाज़ साहब ने MP हैं, उन्होंने कोरम की निशानदेही की। जब कोरम की आप निशानदेही करें तो सारा कुछ रुक जाता है। ये रूल्स कहते हैं, ये पंजाब असेंबली के रूल्स कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं आप कर सकते हैं। उन्होंने निशानदेही की, वो बजाय कि फ़ौरन असेंबली का इजलास रुकता, तादाद पूरी करते, उन्होंने सस्पेंड ही कर दिया एक्टिंग स्पीकर साहब ने। नहीं भी 15 हेयरिंग, अच्छा 15 हेयरिंग के लिए वो एक कुलिया बना लिया। 15 हेयरिंग के लिए 15 हेयरिंग के लिए आपने पूछा, आपने निशानदेही क्यों की? आइन और कानून का हाल ये देखें, ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। वो मैंने 2 दफ़ा मरासले लिखे, वो 4 कानून पास कर लिए। फिर शेख इम्तियाज़ महमूद ने गवर्नर साहब को लिखा कि जनाब ये कानून वापस भेजें, आप कोरम पूरा नहीं था, लाएं इसको उस जगह के ऊपर। वो अल्टीमेटली ना स्पीकर ने, ना डिप्टी स्पीकर ने, ना गवर्नर ने कुछ नहीं किया, तो लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। और यहाँ दरख्वास्तें मुकर्रर नहीं होती हैं। यहाँ जब तक चीज़ साहब खुद नहीं देख लेती, वो डायरी नंबर भी नहीं देते हैं। कमाल की बात ये है। और वो देखेंगे खुद बैठकर, और लोग सवाल करते हैं कि मुस्लिम लीग नून या हुकूमत का काम आए तो ये फौरी तौर पर यहाँ पर अपना चीज़ें। और मैं तो ये भी जानता हूँ कि कौन कौन से वकला के फौरी तौर पर काम भी होते हैं। ये हकीकत है। ये तो शरीफ लोगों के लिए, आम आदमी के लिए मसाइल है हाई कोर्ट लाहौर के अंदर। इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन है इस निज़ाम के अंदर, लेकिन कोई नहीं। मैंने उसको, और उसमें मैंने 2 बातें और कही हैं। वो लोकल गवर्नमेंट का जो कानून बन रहा है उसका हिस्सा है। फिर सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए वोट डालना है, तो वो मुअत्तल इस फैसले को सेट करने का कहा है। और वक्ती तौर पर उन्होंने कहा कि वो आ जाए। इमरान खान साहब की 9 मई की जो ज़मानतें हैं वो 3 रुकनी बेंच के सामने 12 अगस्त को मुकर्रर होंगी हैं। चीफ जस्टिस साहब हैं याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब हैं, जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब हैं, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। ये 3 रुकनी बेंच है। ज़मानत हो जानी है, इसमें कोई लंबा काम नहीं है। नोटिस अभी नहीं किया, उस डेट पे नोटिस करेंगे, आगे रखेंगे, आगे क्या होता है ना। यानी चले फ़र्ज़ करें अगस्त में नहीं होती तो सितंबर में ज़मानत लाजमी उसकी हो जानी। इस तरह 190 मिलियन पौने 171 मिलियन में भी ज़मानत हो जानी, ये मैं बता दूँ। इमरान खान की ज़मानत पक्की है, लटकाएँ। उसके बाद और रास्ता ढूंढेंगे, वो अलहदा बात है। 9 मई के आज फैसले आने, इस पर भी बात नहीं कर रहा, बाद में बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने मुल्क के अदालती निज़ाम और इदारों की कोताहियों पर गहरे अफसोस का इज़हार किया और आवाम को इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर और उनके ज़िम्मेदार बेईमान जो लोग भी है, जज हैं या वकला हैं या पुलिस अफसरान को तनकीद का निशाना बना। निज़ामी बदनवानी को उजागर करते
उन्होंने सहाफ़ी नसरुल्लाह गड्डानी के कत्ल के केस का हवाला दिया और कहा कि 3 बार के वकला, पुलिस और यहाँ तक कि कुछ जजों ने भी मुलज़म का दिफा किया। ये एक दबंग किस्म के जज है जो मखसूस रिश्तों के केस में एडवोकेट हामिद खान के दलाइल सुनने के बाद बेंच से अलहदा हो गए थे। याद होगा आपको। और आखिरी बात जो है, NA 129 ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा मियां हमाद अज़हर के कागज़ नामज़द की जांच पड़ताल के मंजूर कर लिए गए और उनके बाद उनके वकील ने जांच पड़ताल करवाई। रिटर्निंग अफसर का कहना था कि मुख्तलिफ महकमों से डाटा मंगवाया, उनके बाद फैसला करेंगे। सुई गैस, FIA, नैब और दीगर महकमों से डाटा मंगवाया और इसमें कवरिंग कैंडिडेट भी दिया है और लग यही रहा है कि ये ज़िमनी इलेक्शन में मेरा ख्याल है किस तरह बात जाएगी और क्या आगे होता है वो एक अलग बात है। लेकिन लोग सवाल बहुत से करते हैं, बहुत से सवाल और जवाब तो फिर बहुत से है ना। जो बात होगी वो सारी सामने आपके आ जाएगी। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।